Hi everyone, good morning. I am teaching you today's 8th standards lesson number 3 indices and cube roots. तो यहाँ पे हमें देखना है ये रिकॉल इंडाइसिस एंड लॉज ऑफ इंडाइसिस. यहाँ पे ये रिकॉल क्यों लिखा है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर में इसके बारे में पढ़ा है. ओके तो डायरेक्टली मैं लॉज के यहाँ पे जाती हूँ कि एम ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन. तो यहाँ पे इसका जो है इसका उदाहरण लेना है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 2 रेस टू 4 इंटू 2 रेस टू 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 का हम लोग एडिशन करेंगे तो हमें आंसर आएगा 7. यहाँ पे सपोज अभी मल्टीप्लिकेशन में हमेशा एडिशन होता है और डिवाइड में हमेशा सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल दिया गया है डिवाइड का. तो यहाँ पे m की जगह पे 5 लिखा है और n की जगह पे 8 लिखा है. अभी 5 माइनस 8 और 8 में से 5 माइनस किया 3 बचा, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन हम लेंगे माइनस. सो 2 रेस टू माइनस 3 इज द आंसर. इस तरह से अभी थर्ड वन वाला देखेंगे. a इंटू बी ब्रैकेट कंप्लीट रेस टू m. तो a अलग करेंगे और m अलग करें b अलग करेंगे तो a का भी जो इंडेक्स होगा m ही रहेगा और b का भी m ही रहेगा. तो सिर्फ इंडेक्स देखना है हमें. इसके इंडेक्स का मतलब अभी यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 4 टाइम 3 आता है. तो हम लोग कैसे लिखते हैं 3 रेस टू 4. अभी ये जो 3 है उसे बोला जाता ये जो 4 है उसे बोला जाता है इंडेक्स और ये जो 3 है इसे बोला जाता है बेस. तो इस तरह से हमें इंडेक्स में इस m को इंडेक्स बोल रही हूँ. तो a का इंडेक्स है m और b का भी इंडेक्स है m. तो सपोज कौन सा भी नंबर है यहाँ पे तुम लोग उसका देख सकते हो. एग्जाम्पल हाँ यहाँ पे देखो उसका एग्जाम्पल. इसका एग्जाम्पल तुम लोगों को देखना है तो यहाँ पे देखो कि 3 इंटू 4 स्क्वायर. तो 3 का भी स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर. बहुत इजी है. 3 का स्क्वायर इंटू 4 का भी स्क्वायर. अभी हमें सपोज ये जो रूल है इसको फॉलो करना है. कौन से भी नंबर का ये जो है इंडेक्स 0 होता है तो आंसर हमेशा 1 आता है. तो इसके लिए हम ये एग्जाम्पल स्टडी कर सकते हैं. 3 रेस टू 0 इज इक्वल टू 1. तो ये याद रखना है किसी का भी इंडेक्स 0 हो तो उसका आंसर 1 ही आएगा. तो इसका एग्जाम्पल ये है. बाद में आगे देखेंगे a रेस टू माइनस m. अभी ये जो a रेस टू माइनस m है ये निगेटिव इंडेक्स है तो उसको सपोज पॉजिटिव में करना है तो 1 अपॉन हमें a के ऊपर जो m है वो लिखना पड़ता है. तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल सपोज स्टडी करना है. तो हम इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे ये वाला 4 रेस टू माइनस 3. तो ये 4 क्यूब करना है इसका. सपोज हमें पॉजिटिव में लेके जाना है तो 1 अपॉन 4 क्यूब. ये जो निगेटिव में था तो वो पॉजिटिव में हो गया. बाद में आगे जाएंगे तो यहाँ पे है a रेस टू m ब्रैकेट कंप्लीट n. यहाँ पे m और n दोनों भी है तो ऐसा होगा तो उसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाता है दोनों इंडेक्स का m इंटू n. और उसका सपोज तुम्हें स्टडी करना है एग्जाम्पल चाहिए तो ये है उसका एग्जाम्पल. 2 क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट रेस टू 4. तो 3 इंटू 4 कितना आता है 12. तो 2 रेस टू 12 इसका आंसर 12 आएगा बॉक्स में. बाद में सपोज यहाँ पे देखो
a/b रेज़ टू ब्रैकेट कंप्लीट m, दोनों का कॉमन m लिखा है तो इसके लिए a का इंडेक्स भी m होगा और b का इंडेक्स भी m ही होगा। तो इसके लिए तुम लोगों को एग्जाम्पल स्टडी करना है, तो ये देखते हैं 3/5 और 4/भी 5 ही आएगा, दोनों का इंडेक्स हमने 5 ही लिया है। आगे हम जाएंगे तो a/b माइनस m है, तो इसको हमें ये माइनस में नहीं रखना है, तो ये जो अंदर फ्रैक्शन है उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, मीन्स उल्टा करेंगे। b ऊपर गया और a नीचे आया तो अपने आप दोनों का भी m हो जाएगा, जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव इंडेक्स बन जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल सपोज तुम लोगों को चाहिए तो ये है 3/4 ब्रैकेट कंप्लीट -3 उसका इंडेक्स है, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो 4 ऊपर गया और 3 यहाँ पे 4 ऊपर और 3 नीचे और यहाँ पे माइनस था तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमने सब जो है ये लॉज या रूल्स है वो हमने सीखे और उसके साथ उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। तो अभी आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ नंबर्स विथ रैशनल इंडेक्सेस। टू शो द स्क्वायर ऑफ अ नंबर द इंडेक्स इज रिटन एज 2. To show the square root of number, the index is written as 1/2. For example, square root of 9 is written as √9. Suppose हमें लिखना है square root of 9, तो हम लोग √9 लिखते हैं, मीन्स square root of 9। तो आप लोग इसको ये जो है इसको ही रेडिकल साइन, अभी ये जो साइन था ये रेडिकल साइन में तुमने लिखा है, लेकिन सपोज इसको ही तुम लोगों को इंडेक्स में करना है तो 9 लिख लो और यहाँ पे लिखो 1/2, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे कुछ नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे 1 होता है। तो इसका जो है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2। तो इसे ये जो साइन है इसे बोला जाता है रेडिकल साइन। बोलो मेरे पीछे, रेडिकल साइन। और ये जो है ये फॉर्म है इसे बोला जाता है इंडेक्स फॉर्म। कौन सा? इंडेक्स फॉर्म। तो अभी सपोज मैंने ये जो है यहाँ पे मैंने 5 लिया, अभी ये जो है तो इसे √5 है, लेकिन इसी को मुझे इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो 5 1/2 इसका इंडेक्स ऐसा आएगा। तो इस तरह से हमें आगे भी सम करने हैं। अभी तुम लोग रिवीजन अच्छे से करोगे तो आगे आप लोगों को सिर्फ मुझे आंसर्स करने हैं। इन जनरल स्क्वायर ऑफ a कैन बी रिटन एज a स्क्वायर and square root of a is written as 2 √a। म्यूट करो जल्दी। हाँ, √a। और यहाँ पे इसको अभी देखो कि मैंने ये जो साइन अभी बोला रेडिकल साइन है √ वाला, तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब है 2, लेकिन वो 2 लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, उसका मतलब अपने आप वो बन जाता है कि वो स्क्वायर है। और यहाँ पे जैसे कि सपोज़ ये a है तो इंडेक्स फॉर्म में a आएगा 1/2 फॉर्म में। तो ये जो फॉर्मेट है ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी देखते हैं आगे। Similarly, cube of a is written as a³। ओके, कि क्यूब देखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? a³। ओके, तो अभी इजी है, रेडिकल साइन में हमें लिखना है क्यूब, तो वो आएगा। अभी जैसे कि स्क्वायर में हमने ऐसा लिखा, लेकिन 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सपोज क्यूब है, क्यूब रूट है, तो उसे 100% अभी क्यूब रूट ऑफ a लिखना है, तो यहाँ पे ये तो स्क्वायर रूट ऑफ a हो गया, लेकिन सपोज क्यूब रूट होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 3।
सपोज मैंने बोला फोर्थ रूट ऑफ ए, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। सपोज मैंने बोला सेवन्थ रूट ऑफ ए, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। इसके अंदर ये जो है, हाँ, इसके अंदर वो नंबर, यहाँ पे वो नंबर जाता है सेवन्थ रूट। तो इस तरह से हमने देखा इन जनरल स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ ये हुआ था। तो a इज रिटन एज a क्यूब, क्यूब रूट ऑफ a इज रिटन लाइक दिस, एज लाइक दिस, एंड a, तो उसको ही अभी सपोज मैंने बोला, पहला मैंने ऐसे लिखा a क्यूब, दूसरा मेथड मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ a, तो यहाँ पे मुझे 3 लिखना पड़ेगा। और तीसरा इंडेक्स फॉर्म वाला कैसा आएगा, a⁻1/2। सॉरी 2 नहीं, अभी क्यूब रूट का हम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा 3। तो समझ में आया तीनों भी मेथड? यस, हाँ। a क्यूब, क्यूब रूट ऑफ a, या इंडेक्स फॉर्म में आएगा a। यस यस, पहले का जो सिखाया था प्लीज फिर से बताना। अच्छा, ठीक है। हाँ, कौन सा वाला? ये वाला? विच वन? ये वाला। ओके, मैं क्या करती हूँ, ये जैसे सम्स आएंगे ना, उसमें हमारा रिवाइज हो जाएगा, उस टाइम मैं आपको वापस पढ़ा दूंगी। यह वीडियो आप लोग एक बार देख लो, हाँ। लेकिन ये जब सम आएगा ना, उस टाइम हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पहले यही क्लियर करते हैं। तो वैसे भी ये हार्ड नहीं है। सपोज मल्टीप्लिकेशन में है, वेट अ मिनट, सपोज मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे जो इंडेक्स है दोनों का, यहाँ पे बेस तो सेम हुआ, और इंडेक्स अलग अलग होंगे, तो वो इंडेक्स का अलग हो या सेम हो, कुछ भी हो, लेकिन इंडेक्स का एडिशन होगा। अभी देखो यहाँ पे 2 × 2 है, लेकिन इसका इंडेक्स है 3 और इसका इंडेक्स है 5, तो क्या हुआ, ये अभी 2 मैंने ऐसे दिया है और बॉक्स में मैंने लिखा कि ये बॉक्स में क्या आएगा, तो तुम लोग एडिशन करोगे। 3 + 5 कितना आता है, 8, क्योंकि रूल के हिसाब से इसको बोला है m, इसको बोला है n, तो m + n, तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा इंडेक्स का, वो होगा एडिशन। लेकिन यही सम है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया। ओके, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया और 2 वैसे ही लिखा। और यहाँ पे है, हमने यहाँ पे 3 लिया था और यहाँ पे 5 लिया था, तो आंसर कैसा आएगा कि यहाँ पे 2 दिया है और हमें बोला कि बॉक्स में कुछ आंसर लिखो। तो यहाँ पे देखो 3 - 5, तो 5 में से 3 माइनस होगा, लेकिन बड़े का साइन, तो -2 वी गेट आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, जब डिवाइड है तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। इस तरह से हमें ये करना है। आगे जैसे जैसे आगे, अभी जब देखो यहाँ पे सिर्फ हमें ये बताना है कि A का इंडेक्स भी m है और B का इंडेक्स भी m ही है, सिर्फ इतना बताया गया है। किसी नंबर का इंडेक्स 0 हो तो उसका आंसर 1 ही आता है। कौन सा भी नंबर है उसका इंडेक्स नेगेटिव है और उसको पॉजिटिव बनाना है, तो उसको 1 अपॉन करके पॉजिटिव लिखें। ये हमारा रूल हो गया। यहाँ पे ये ऐसा आएगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि इसके बीच में कौन सा भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे पॉजिटिव हुआ था, यहाँ पे नेगेटिव हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे डिवाइड था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा इंडेक्स का। तो उसके लिए सपोज स्टडी करना है तो ये एग्जाम्पल बेटर रहेगा। 3 × 4 किया, 4 × 3 = 12, यहाँ पे 12 आ गया।
उसी तरह से अभी इस a अपॉन b का इंडेक्स m है तो a का भी इंडेक्स m, b का भी इंडेक्स m ही है। और यहाँ पे माइनस है इंडेक्स, इसको पॉजिटिव बनाना है और अंदर जो नंबर है वो फ्रैक्शन है तो उसको सिर्फ उल्टा करें, b को ऊपर करें और a को नीचे करें तो हो गया, उसका जो इंडेक्स है वो प्लस में हो गया। समझ में आया? और वैसे आगे और भी सम स्टडी करेंगे तो आगे जैसे जाएंगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके? ओके, वेरी गुड। तो हाँ, मुझे लगता है कि अभी ये तुम लोगों को समझ में आ गया है। तो ये चालू था हमारा इन जनरल nth रूट ऑफ a इज एक्सप्रेस एज a रेस टू 1 अपॉन n। n ये एक नंबर होगा, nth रूट, 5th रूट, 7th रूट, इस तरह से। तो सपोज 120 का 1 अपॉन 120 का जो इंडेक्स है 1 अपॉन 7 है तो 7th रूट ऑफ 128। तो हम लोग अभी सपोज ये 5th रूट ऑफ 10 मीन्स x स्क्वायर, किसी नंबर का जो 5th रूट होगा वो 10 आएगा। इस तरह से हमें ये आगे देखने हैं सम्स। तो चलो चलते हैं। अभी देखो 5th रूट ऑफ 17, 5th रूट ऑफ 17, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे कि पहले 13 लिख लो और 5th रूट है तो 1 अपॉन 5 हम लोग लिख लेंगे। समझ में आया? 5th रूट ऑफ किसका 5th रूट? 13 का। तो यहाँ पे अभी 6th रूट ऑफ 9 मैंने लिख लिया, लेकिन कितना नंबर का रूट है? 6 नंबर का। n कितना है हमारा? n है 6। तो यहाँ पे n की जगह पे हमें लिखना है 6 और ये तो हमारा a है। यहाँ पे a रहता है और यहाँ पे n रहता है और हमारा फॉर्मूला क्या है कि a उसका 1 अपॉन n जो है वो n, हम ये नंबर लिखे n हमेशा, n हमेशा हम ये नंबर लिखते हैं और ये a जो है ये रहता है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 256, तो मैंने 256 लिख लिया। स्क्वायर का मतलब होता है 2, 1 अपॉन 2, बहुत इजी है। क्यूब रूट ऑफ 17, अभी तुम लोग बोलो। 17 अपॉन रेस टू 3, 1 अपॉन 3। हाँ, अभी 8 रूट ऑफ 100 बोलो। 100 रेस टू 1 अपॉन 8। वेरी गुड। और 7th रूट ऑफ 30, तो 30 रेस टू 1 अपॉन 30 रेस टू 1 अपॉन 7, इस तरह से आएगा। वेरी गुड। तो अभी हमें आगे जाना है। राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सिर्फ यहाँ पे अभी ये दिया है तो हमें ये जो है इस फॉर्म में हमें सिर्फ लिखना है। तो चलो लिखते हैं। तो अभी 4th रूट ऑफ 81, देखो 4th रूट ऑफ 81, ये तो रूट है ना, कौन सा रूट? 4th रूट किसका? 81 का। तो स्क्वायर 2 है तो स्क्वायर लिखना है, 3 है तो क्यूब लिखना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49, 5th रूट ऑफ 15, 9th रूट ऑफ 512, ये बहुत इजी है। 19th रूट ऑफ 100, 7th रूट ऑफ 6। इस तरह से हमने ये बना लिया। बाद में मैं वीडियो भेजूंगी, तब तुम लोगों को ये जो है प्रैक्टिस के लिए कुछ सम्स है वो करके मुझे भेजने हैं ग्रुप पे। तो इसका तुम लोग बाद में स्क्रीनशॉट निकालो। क्वेश्चन 1 है प्रैक्टिस के लिए और ये है क्वेश्चन 2, दोनों का भी स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे बाद में भेज सकते हैं। तो इस तरह से ये आज मैंने ये कंप्लीट किया है। बहुत इजी है और ये वीडियो बार बार देखो तो जो भी बाकी कुछ डिफ़िकल्टीज़ बचे हैं वो भी क्लियर हो जाएगी।
Thank you.